आरजेडी उद्दंडों की पार्टी है। ये जो लोग हैं जो लाठी पिलावन, लाठी घुमावन, ये सब रैली का आयोजन करते थे। जब तेजस्वी यादव नीतीश जी के साथ आ जाते हैं तब उनकी भाषा देखिए नीतीश जी के प्रति क्या है, और जब नीतीश जी को छोड़ देते हैं और दूसरों के साथ चले जाते हैं तब उनकी भाषा देखिए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने महिलाओं के पहनावे पर बड़ी बात कही थी। नीतीश कुमार का बयान था कि पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी। इस बयान के बाद महिलाएं आक्रोशित हो गई और राजनीति में बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। कई विपक्षी दलों ने इसे लेकर आलोचनाएं तक की, लेकिन अशोक चौधरी ने इस बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का बड़ा आरोप लगाया है और इसे राजनीतिक उद्देश्य से किया गया प्रयास बताया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार का बयान महिलाओं की स्थिति में हुए सुधार को रेखांकित करने वाला था। उनका कहना था कि आज महिलाएं अच्छे कपड़े पहनने के साथ साथ अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि महसूस कर रही है। नीतीश कुमार के अनुसार महिलाओं के जीवन में यह सुधार बिहार सरकार के प्रयासों के कारण हुआ है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि अब महिलाएं घर से बाहर काम करने जाती है, वे अपनी जिंदगी को अपनी इच्छाओं और अपनी आकांक्षाओं के अनुसार जीने लगी है। ये बदलाव 2005 के बाद हुआ जब नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रम शुरू किए। इन कार्यक्रमों ने महिलाओं को आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत की और उन्हें बेहतर बनाने में काफी मदद की और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने का भी काम किया। मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर भी खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजकल राजनीति में भाषा की मर्यादा को नजरअंदाज किया जा रहा है और राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी की जा रही है। राजद जो एक समय बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, अब उद्दंडों की पार्टी हो गई है जो जनता के हितों के बजाय केवल सत्ता की तलाश में लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि 2005 से पहले बिहार में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय महिलाएं शाम के समय भी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन गई है और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही है। वैसे आप खुद सुनिए किस तरीके से महिलाओं पर जो नीतीश कुमार ने बीते दिन बयानबाजी की थी उसको लेकर अब अशोक चौधरी किस तरीके से नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप कैसे देखें? नहीं देखिए, ये मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। माननीय नेता का कहना और हर जगह कह रहे हैं जीविका दीदियों से कि जो लोग 2005 के पहले जीविका बनने के पहले जो जीविका दीदियों से लोग जुड़ी हैं उन लोगों का जीवन स्तर अच्छा हुआ है। अच्छा कपड़ा पहनने लगी हैं, अच्छा बोलने लगी हैं, अच्छा उनका मनोबल बढ़ा है, काम करना शुरू की हैं, खुद आगे बढ़ रही हैं समाज में, और जो एक बड़ी आबादी है हमारी जो आधी आबादी है उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। ये कहने का है। अब उसको कहीं से कोई उठा करके कोई कुछ बयान दे कि 2005 के पहले, कहने का मतलब था कि इतना जब मिलती हैं जीविका दीदियों से तो देखते हैं कि जो लोग कपड़ा पहनती हैं, जिस तरह से नीतीश जी से बात करती हैं, जिस तरह से नीतीश जी से प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक गांव टोलों की महिला का संवाद करना, कहना कि आप बहुत अच्छा काम किए, हमारा ये है, बोलने का टोन जिस तरह से बोलती हैं, कोई साफ सुथरी हिंदी में बोलती हैं, तो माननीय नेता का ये भाव रहता है कहने का। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 के पहले क्या नीतीश कुमार की पार्टी की जो नेता है जेडीयू की, वो बताए क्या वो नंगी घूमती थी? देखिए, भाषा की परिमार्जिता कहीं नहीं रह गई है। आरजेडी उद्दंडों की पार्टी है। जो लोग 2005 के पहले इस प्रदेश में किस तरह का भाव रखते थे, कोई महिला शाम में जाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, तो ये जो लोग हैं जो लाठी पिलावन, लाठी घुमावन, ये सब रैली का आयोजन करते थे, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो लोग चरवाहा विद्यालय का निर्माण किए, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लोग के मानसिकता का बराबर है? तो इस तरह की भाषा जो प्रयोग करते हैं, जिनको ये भी नहीं समझ में आता है कि क्या संदर्भ में बोला जा रहा है और किस भाषा का प्रयोग करें हम प्रदेश की महिलाओं के लिए।
वैसे अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर उस दिन ऐसा कौन सा बयान दिया था जिससे सियासत गर्मा गई है। दरअसल नीतीश कुमार अभी अपनी प्रगति यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बीते दिन बेगूसराय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद करते हुए नीतीश कुमार ने एक ऐसी बातें कह दी जो जल्द ही चर्चा का केंद्र बन गया। उन्होंने कहा कि पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी जी, अब कितना बढ़िया हो गया है, सब कितना अच्छा कपड़ा पहन रही है और बोलती भी कितना बढ़िया है, पहले नहीं बोल पाती थी, बहुत अच्छा लग रहा है। उनके इस बयान से यह स्पष्ट हुआ कि वो महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार की बात कर रहे थे। उनका यह बयान उनके समर्थकों द्वारा महिला सशक्तिकरण के पक्ष में समझा गया, लेकिन कुछ लोग इसे महिला संबंधी मुद्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के रूप में भी देख रहे हैं। नीतीश कुमार की इस टिप्पणी के बाद मौके पर मौजूद मंत्री अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी काफी असहज भी दिखे और कुछ समय बाद वहां से जाने की कोशिश करते दिखे। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान उनके सहयोगियों को असहज कर सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस टिप्पणी को उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उनके जीवन में आए बदलाव को उजागर करना बताया। वैसे इसके पहले भी नीतीश कुमार सारण जिले में थे, वहां एक विवादित टिप्पणी उन्होंने दे दी थी जब नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से बातचीत के दौरान कहा था कि हम सभी को माता नहीं पैदा किया है। इस बयान के बाद मंत्री विजय कुमार चौधरी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी असहज दिखे थे और वे जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। सम्राट चौधरी ने तो ये तक कह दिया था कि चलिए ना सर, हो गया। इस टिप्पणी के संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य केवल महिलाओं का सम्मान करना था, लेकिन उनके शब्दों ने एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है। खैर, अब तो नीतीश कुमार के सपोर्ट में अशोक चौधरी खुद उतर आए हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर जो बीते दिन बयानबाजी, जो बातें कही थी, उसको लेकर राजद खास करके नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आई थी, लेकिन अब अशोक चौधरी ने राजद को उद्दंडों का पार्टी बता दिया है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राजद की ओर से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी जाती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।